दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। अध्यापिका बोली, पारदर्शी पद का उदाहरण दो। पप्पू बोला, आपकी ड्रेस में से लाल रंग की ब्रा दिख रही है। अध्यापिका गुस्सा में, महामूर्ख कुछ तो शर्म कर। पप्पू मासूमियत से बोला, मैडम तभी तो नहीं बोला कि पैंटी भी फटी हुई है। अब मैडम बेहोश। पप्पू जब पापा के साथ पिकनिक मनाकर वापिस आया तो जीतो ने उससे पूछा, आज तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा अपने पापा के साथ पिकनिक मनाकर। पप्पू बोला, हाँ मम्मी अच्छा लगा, हम सब ने मिलकर लुका छिपी खेली। जीतो बोली, और कितने बच्चे थे वहाँ? पप्पू बोला, बच्चा तो मैं अकेला ही था। जीतो बोली, फिर तुमने लुका छिपी किसके साथ खेली? पप्पू बोला, मैं, पापा और एक सुंदर सी आंटी। जीतो बोली, आंटी? पप्पू बोला, हाँ मम्मी, पर अब मैं पापा के साथ कभी नहीं खेलूंगा, उन्हें तो खेलना ही नहीं आता। जब हम खेल रहे थे तो वो आंटी एक कमरे में छिप गई और पापा उसे ढूंढने के लिए अंदर गए तो पूरे आधे घंटे बाद वापिस निकले। जीतो गुस्से में आग बबूला होते हुए बोली, बस बेटा, आज के बाद तुम्हारे पापा कभी लुका छिपी खेल ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले, ऐसा कौन सा स्तनधारी प्राणी है जो आकाश में उड़ता है पर जमीन पर ही बच्चे को जन्म देता है? पूरी क्लास में सन्नाटा हो गया। ऐसे में आखिरी बेंच पे बैठा पप्पू बोला, सर एयर होस्टेस। गुरुजी बेहोश हो गए। संता बोला, डॉक्टर साहब आपने कहा उसी दिन से पीना छोड़ दिया, बस कोई जिद करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर बोला, वेरी गुड, ये तुम्हारे साथ आदमी कौन है? संता बोला, वो जिद करने के लिए आदमी रखा है। अब डॉक्टर बेहोश। नियमित रूप से कोठा पे जाने वाले एक व्यक्ति की आखिरकार शादी हो ही गई। शादी के अगले ही दिन वह रोता हुआ अपने दोस्त के घर पहुंचा। क्या बात है, रो क्यों रहे हो? दोस्त ने पूछा, यार तुम तो जानते हो मैं कैसा आदमी था। आज सुबह जब मैं जागा तो अपनी आदत के मुताबिक मैंने अपनी पत्नी को 100 रुपये का नोट थमा दिया। आदमी ने जवाब दिया, अच्छा तो यह बात है, देखो आखिर वह तुम्हारी पत्नी है, उसे समझाओ कि वह तुम्हारे बीते दिनों को भूल जाए और साथ ही उसे विश्वास दिलाओ कि भविष्य में तुम उसके सिवा किसी और की तरफ देखोगे भी नहीं, देखना वह मान जाएगी। दोस्त ने दिलासा देते हुए कहा। आदमी ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, यार बात वह नहीं है, उसने 100 का नोट रखकर मुझे 50 रुपये वापस कर दिए। अब दोस्त बेहोश। भिखारी ने एक घर में आवाज लगाई। भिखारी बोला, माई कुछ दे दे। अंदर से एक महिला चिल्लाते हुए निकली। महिला बोली, दिखते तो हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते शर्म नहीं आती? भिखारी बोला, बहन जी दिखती तो आप भी दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफे जैसी सुंदर हो, लेकिन गृहिणी बन के रह गई है। महिला बोली, रुक पिज्जा मंगवाती हूँ तेरे लिए, जाना मत। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एक औरत अमेरिका से लौट रही थी। उसने देखा कि एक स्वामी जी भी उसके पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं। जैसे ही प्लेन उतरने वाला था, औरत स्वामी जी के पास गई और बोली, महाराज मैं एक बाल सुखाने की मशीन लेकर आई हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं इसे साथ में लेकर बाहर निकली तो कस्टम वाले काफी भारी जुर्माना लगा देंगे। स्वामी जी बोले, तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूं बेटी? औरत बोली, कुछ नहीं, आप इसे अपनी धोती में छिपा लें और बाहर में आपसे ले लूंगी। स्वामी जी बोले, लेकिन बेटी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। औरत बोली, आपके भोले भाले चेहरे को देखकर वो आपसे कुछ पूछेंगे ही नहीं, बस आप इसे अपनी धोती में छिपा लीजिए। स्वामी जी तैयार हो गए और औरत उनके पीछे पीछे कस्टम काउंटर पहुंची। पहले स्वामी जी कस्टम अधिकारी के पास पहुंचे।
कस्टम अधिकारी बोला, महाराज आपको कुछ घोषित करना है। स्वामी जी बोले, मेरे सर से लेकर कमर तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो घोषित करने लायक हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कस्टम अधिकारी को ये बयान बड़ा ही अजीब लगा। उसने फिर से पूछा, और कमर के नीचे कुछ घोषित करने लायक है? स्वामी जी बोले, मेरी धोती में औरतों के काम आने वाला यंत्र है बेटा। कस्टम अधिकारी बोला, आप जाएं महाराज। एक समाज सेवक रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक चाचा 10-12 गरीब फटेहाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। समाज सेवक ने बड़ी प्रसन्नता से चाचा से कहा, बड़ी ही खुशी हो रही यह देखकर कि आप इन नंगे भूखे गरीब बच्चों को कोचिंग चला रहे हैं। चाचा चिढ़कर बोला, अबे ये सारे बच्चे मेरे ही हैं, मैं तो बस इन्हें हिसाब जोड़ना बता रहा हूँ। समाज सेवक चौंक कर, इतनी महंगाई गरीबी में भी आपने इतने बच्चा पैदा कर लिए? चाचा ने भैंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि ये भैंस हमने 2 महीना पहले ही खरीदी है, हमको लोन मिला था और 2 महीने से ही हम इसको रोज चराने ले जा रहे हैं, फिर शाम को दूध निकालते हैं और बेचने जाते हैं, गोबर साफ करते हैं और रोज। समाज सेवक बीच में ही बात काटते हुए बोला, पर इससे बच्चे पैदा करने का क्या संबंध है? चाचा ठंडी सांस छोड़ते हुए बोले, यही कि इसके पहले हमको और कुछ काम नहीं था। एक महिला ने नाटक में झगड़ालू पत्नी का सफल अभिनय किया, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। नाटक के बाद एक पत्रकार ने उससे पूछा, पहली बार में आपके सफलतम अभिनय का रहस्य क्या है? महिला बोली, इसमें कोई खास बात नहीं, मंच पर अपने कलाकार साथी के साथ बोलते समय मैंने मन में यही सोच लिया था, वास्तव में अपने पति से बात कर रही हूँ। अब पत्रकार बेहोश। एक महिला दुकानदार से बोली, एक शैम्पू देना प्लीज। दुकानदार बोला, अगर हेड के बाल धोना है तो हेड एंड शोल्डर, और अगर पेंटी के बाल धोना है तो पेंटिन ले लो। महिला बोली, गार्नियर दे दो, पिछवाड़ का बाल धोना है। 10वीं क्लास की एक लड़की बिस्कुट खा रही थी, मैडम को देखा तो उसने बिस्कुट अपने ब्रा में छुपा लिया। मैडम बोली, बिस्कुट कहाँ गया? साथ में बैठा पप्पू बोला, मैडम जी दूध में डुबा के खा रही है। अब लड़की बेहोश। एक आदमी है, जब वह एक जटिल गोल्फ कोर्स के 9वें मोर्चे पर खेल रहा होता है, जहां आकर वह ये भूल जाता है कि वो कौन से क्षेत्र पर खेल रहा था। वह आसपास देखता है तो उससे एक औरत खेलती हुई दिखती है। वह उसके पास जाता है और उसे सारी बात समझाकर पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कौन से क्षेत्र पर खेल रहा था? वह औरत जवाब देती है, मैं 7वीं छेद पर हूँ और तुम मुझसे एक छिद्र पीछे थे, मतलब कि आप 6वें छेद पर खेल रहे थे। उस आदमी ने उसे धन्यवाद दिया और वापस गोल्फ खेलने चला गया। जब वह 13वें छिद्र पर पहुंचा तो फिर वही घटना हुई, तो वह फिर से उस औरत के पास वही दुविधा लेकर चला गया और मदद का अनुरोध किया। उस औरत ने जवाब दिया, मैं 14वें छेद पर हूँ और तुम मुझसे एक छेद पीछे थे, मतलब कि आप 13वें छेद पर खेल रहे हो। एक बार फिर वह उसे धन्यवाद दिया और अपने खेलने के लिए लौट आए। अपना खेल खत्म करने के बाद जब वह आदमी क्लब हाउस में बैठा था तो उसने उस ही महिला को बैठा देखा, तो बार टेंडर से पूछा कि क्या वह उस महिला को जानता है। तो बार टेंडर ने उसे बताया कि वह महिला अक्सर वहां गोल्फ खेलने आती है और पेशे से सेल्स गर्ल है। वह आदमी उस औरत के पास गया और उसकी सहायता करने के बदले में उसे ड्रिंक पिलाने की पेशकश की और कहा कि मुझे लगता है कि आप बिक्री के पेशे में हैं। उसने आगे अपना परिचय देते हुए कहा कि वैसे मैं भी इसी ही पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ
और पूछा कि वैसे आप क्या बेचती हैं। उस औरत ने कहा, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसोगे। वह आदमी बोला, नहीं मैं नहीं हंसूंगा। औरत ने उत्तर दिया, मैं लड़कियों के पैड बेचती हूँ। यह सुनते ही वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसता देख वह औरत बोली, देखा मैंने कहा था ना तुम हंसोगे। इस पर आदमी बोला, मैं तुम पर नहीं हंस रहा, बल्कि मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं एक टॉयलेट पेपर विक्रेता हूँ और इसलिए मैं अभी भी तुम्हारे से एक छेद पीछे हूँ। अब औरत बेहोश। एक शादीशुदा जोड़ा बाग में टहल रहा था। अचानक एक बड़ा सा कुत्ता उनकी तरफ झपटा। दोनों को ही लगा कि ये उन्हें काट लेगा। बचने का कोई रास्ता न देख पति ने तुरंत अपनी पत्नी को गोद में ऊपर तक उठा लिया ताकि कुत्ता काटे तो उसे काटे, उसकी पत्नी को नहीं। कुत्ता बिल्कुल नजदीक आकर रुका, कुछ देर तो भौंका और फिर पीछे की तरफ भाग गया। पति ने चैन की सांस ली और इस उम्मीद में पत्नी को गोद से उतारा कि पत्नी उसे गले लगाएगी। तभी उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उसकी बीबी चिल्लाई, मैंने आज तक लोगों को कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर या डंडा फेंकते तो देखा था, पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीबी को फेंकने के लिए तैयार था। शिक्षा, शादीशुदा लोगों को अपनी बीबियों से कभी तारीफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।